नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं अर्धना। ऐसा माना जाता है, पुरुष पूर्ण नहीं है, पूर्ण तब हो पाता है जब उसके जीवन में नारी आती है। जब नारी आती है उसके जीवन में तब वह पूर्ण हो पाते हैं। तो आधा भाग पुरुष का जो आधा हिस्सा है, वह नारी का हिस्सा है, आधा हिस्सा पुरुष का हिस्सा है। इसलिए अर्धनारीश्वर, ठीक है? तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं पाठ को। चलिए प्रारंभ करते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ को लिखने वाले कौन है? थोड़ा सा रिवीजन कर लें क्या? अर्धनारीश्वर पाठ को कौन लिखे हैं जी? आप बोलोगे अर्धनारीश्वर पाठ को लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर पाठ को लिखने वाले कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अर्धनारीश्वर नामक पाठ का लेखक कौन है? आप बोलिएगा रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। आपातकाल लागू होने के वर्ष पहले उमरिया बेगूसराय बिहार में। माताजी मनरूप देवी थी और पिताजी थे रवि सिंह। ठीक है? पत्नी थी श्यामवती देवी। थोड़ी सी रचना को भी देख लेते हैं स्पीड में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पाठ पर। इनकी रचना देखिएगा तो रचना कौन है? इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में देखिएगा, एक तो हो जाएगा प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर। ठीक है ना? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है? उर्वशी पर। हृदय में बसी हुई हो तुम, उर्वशी। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हाड़े को हरिराम, ये सब इनकी कविता थी। इनकी गद्य रचना भी थोड़ा सा देख लें। गद्य रचना कौन कौन सी है? गद्य रचना में आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि गद्य रचना है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, ये क्या है? गद्य रचना है, ध्यान रखिए। संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। ध्यान रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें मिला है क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उर्वशी पर मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके। और अर्धनारीश्वर क्या है जी? एक गद्य है। गद्य में भी क्या है? आप बोलोगे निबंध है। गद्य में भी क्या है? एक बंध है। इसे भी मैं दिखा देता हूँ कि क्या है, इसे भी दिखा देते। अर्धनारीश्वर क्या है जी? आप बोलो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है जी? निबंध है। आइए प्रारंभ करें पाठ को। अब हम लोग इस पाठ को प्रारंभ करने वाले हैं। इस अर्धनारीश्वर पाठ को हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है? आप सभी तैयार हैं? आइए। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। पूछेगा अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर जी। और किनके? तो पार्वती का कल्पित रूप है। ध्यान रखिएगा, इसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी है, एक आनंदमयी है, रस देने वाला है, और दूसरी विकराल है। दूसरी क्या है? विकराल है। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए हुए हैं, दूसरी की पहुंची पर साड़ियां और उंगलियां जो है अलकतक, अलकतक से लाल है, अलता से लाल है। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, एक जरीदार साड़ी से आवृत है, ढका हुआ है, और दूसरा बंधवर से ढका हुआ है। एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में बीना परम उधार। एक हाथ में डमरू और एक हाथ में क्या है? वीणा है। एक हाथ में, एक में वीणा परम उदार। एक नयन में गरल, एक नयन में गरल है, और एक एक में क्या है? संजीवन है, जीवन की धारा है। बाल चंद्र दीपित त्रिपुट पर, बलिहारी बलिहारी, जटा जूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं।
आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आइए प्रारंभ करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता है। पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है, पुरुष पुरुष ही है, उसके अंदर नारी वाला भाव नहीं है, उसके अंदर वो ममता नहीं है, उस कर्कश हो गया है, पुरुष के अंदर नारी वाला वो गुण नहीं है। ऐसा है, पुरुष पुरुष ही है और स्त्री स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है, उन्हें डर लगता है। कोई ये ना कहे कि अरे 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 स्त्री जैसा करता है, ऐसा ना कहे। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है। विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है, डर लगता है। स्त्री का ये चीजें हैं वो स्त्री ही कर सकती हैं, पुरुष का ये चीजें हैं वो पुरुष ही कर सकते हैं। इस सीमा रेखा को लांघने में दोनों को ही डर लगता है। आगे तो ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी है, नारी से पूछा नहीं और उनके गुणों का बंटवारा भी कर दिया। अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बैठा दिया, जहां चाहा नारी को बैठा दिया। उनसे पूछा तक नहीं कि आपको घर में रहना है या फिर दुनिया का सैर करना है, दुनिया को समझना है, बस घर में बैठा दिया। आप केवल मेरे काम आओ और किसी के काम मत आओ, ऐसा है। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा, पुरुष स्वयं वृक्ष बन बैठा है। लड़कियों को क्या बना दिया? लत्तर, लता बना दिया। लत्तर समझते हैं ना? तो वृक्ष में लिपटा हुआ रहता है, लिपटी हुई रहती है। अब वृक्ष अगर हट जाए तो वो कहाँ जाएगी? उनका सहारा कौन होगा? स्वयं तो वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया है, नारी को लत्तर बना दिया है। स्वयं तो वह वृत्त बन गया है, स्वयं तो वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया है। स्वयं क्या बना? वृत्त बना और कली किसको मान लिया है बताइए? नारी को। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी है, चांद सी दिखती हो तुम। नारी को चांद बना दिया और नर को क्या बना दिया? धूप, प्रकाश, कर्कश, ऐसा बना दिया। ग्रीष्म नर है, गर्मी नर है और वर्षा मादा रही है। विचार पति और भावना पत्नी रही है। विचार पति हैं और भावना कौन है? तो पत्नी रही हैं। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार का कोई भूमि है, सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं है, नर का माना जाता है। कहीं भी सत्ता रहे, क्षेत्र रहे, उस पर कब्जा किसका माना जाता है? नर का, कि ये काम नर ही देखेगा। अरे तुम तो घर का काम संभालो, तुम क्या करोगी यहाँ जाके? तुम घर का काम करो, तुमसे ये नहीं होने वाला, ऐसे उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है। लेकिन हम शिक्षकों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है कि आप भी वो कर सकते हैं, आप कम नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए आगे। नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय। नर क्या है? विधाता का मुख्य तंतुवाय, जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम, नारी का काम क्या है? बता रहे हैं आगे। नारी उस वस्त्र पर चींटी डालता है, नारी उस वस्त्र को सजाती है और वस्त्र को बनाने का काम कौन करते हैं? नर करते हैं। आगे आइए। नर है कुदाल, नर कुदाल है, कुदाल चलाने वाला है, बलशाली किसान। नर क्या है? नर है कुदाल चलाने वाले बलशाली किसान, तो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को अछोरना पछोरना है। नारी का काम है क्या? फसलों को और ज्यादा खूबसूरत बनाना, निछारना। आप जानते हैं किसान करते हैं खेती, लेकिन उनकी जो पत्नी होती है वो क्या करती हैं? संकट चुनती हैं। अगर कुछ चला गया तो उसको निकालने का काम करती हैं। ये काम किनको दे दिया है? नारी को दे दिया है। नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वास्तुतः वास्तव में राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग की शोभा मात्र है। नारी उसकी केवल वामांग की शोभा मात्र है, बायां अंग की शोभा मात्र है।
अर्धांगिनी मात्र हैं। सिंहासन तो संभालने का काम कौन करते हैं? राजा ही करते हैं। अब हमारे समाज में लीजिए, बिहार में ले लीजिए ना, वार्ड के चुनाव में होगी महिला खड़ा, काम उसका पति करेगा, उसका बेटा करेगा। नारी केवल नाम का है कि वही खड़ा हुई है, ऐसा देखा जाता है। आगे ये सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल पक्षोदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। राजा अगर काया है, बॉडी है, तो उनका जो छाया है वह कौन है? पत्नी है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली। कल्पना कौन है? कल्पना, कल्पना कौन है? रानी है। कल्पना की, यानी कि रानी को आप समझ सकते हैं, यानी स्त्री को समझ सकते हैं, एक कल्पना वाली दुनिया दी जाती है। उनकी बहुत बड़ी-बड़ी तारीफ की जाती है। अरे तुम तो ऐसी सुंदर हो कि वैसी सुंदर दुनिया में और कोई नहीं है। भले उसको झूठ बोल-बोल के उनसे काम करवा लिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच कुछ और रहता है। लेकिन तारीफ़ें इसलिए करते हैं ताकि उनसे हमारा काम बन जाए। इसलिए हम तारीफ़ें करते हैं। करते हैं ना? नमस्ते सर मोनिका सिंह, नमस्ते। आइए आगे। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान। सपनों की मीठी मुस्कान है वह लड़की। जीवन में उतरी तो वाह वाह, नहीं उतरी तो वाह वाह। मेरा बात नहीं मानी है तुम। अगर वो आपकी बात मान लेती है तो बोलता है वाह, मजा आ गया। अगर वो आपकी बात नहीं मानती है तो आप बोलते हैं वाह, मेरा बात नहीं सुनी, अगली महीना क्या तुम ले लेना मेरा। ऐसे बोलते हैं पुरुष। आगे आइए। कहावत चल पड़ी है, पुरुष एनेछ दिवसेर ज्वाला, तप्त रौद्र दाह, कामनी एनेछ यामिनी शांति, समीरन वारी वाह, दिवस की ज्वाला और तप्त धूप, ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। दिन की जो ज्वाला है, आग है, तप्त धूप है, ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामनी तो अपने साथ कामिनी की शांति लाती है। कामनी तो शांति लाने के लिए है। कामनी मतलब जिनको आप रामा बोलते हैं, कांता बोलते हैं, यानी कि आपकी जो पत्नी है, वह किस लिए है? शांति और सुकून के लिए है। तो कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। और वे कदाचित कहते भी आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया है। धूप और चांदनी का बंटवारा हमने, धूप कौन है यहाँ? पुरुष। चांदनी कौन? इन दोनों का बंटवारा हमने नहीं किया था। वो रोज इसी टाइम में चलेगी। हाँ, लाइव क्लास इसी टाइम में डेली चलेगी। आइए आगे। चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया। अगर पुराने लोग होते, आदि मानव होते तो वह सोचते अरे मैंने तो बदला ही नहीं था, मैंने तो बांटा ही नहीं था स्त्री पुरुष को अलग अलग, ये दोनों तो एक ही हैं, मानव हैं। लेकिन बांटा। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे। बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, यानी कि भोजन के लिए भी निकलते थे साथ में, साथ साथ कदम मिला के चलते थे। लेकिन दुर्दशा कब शुरू होती है महिलाओं की, आइए देखते हैं। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक एक साथ उसका सामना भी करते थे। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर परेशानी आता था तो दोनों मिलकर साथ देते थे, दोनों मिलकर खड़े होते थे उस समय। अभी क्या है? युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, लड़कों को भेजो युद्ध करने के लिए, लड़कियां क्या है? घर में बैठने के लिए है, उनको नहीं भेजा जाता है। ऐसा होता है। लेकिन कुछ समझदार माता-पिता भी होते हैं, जो अपनी बेटियों को शेरनी की तरह दहाड़ने के लिए भेजते हैं कि जाओ बेटा, तुम भी सैनिक बनो, तुम भी देश की रक्षा करो। हमारा जन्म केवल साड़ियाँ पहनने के लिए, चूड़ियाँ पहनने के लिए, सिंदूर लगाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि किस लिए हुआ है? देश की रक्षा के लिए हुआ है, देश के कल्याण के लिए हुआ है, समाज के कल्याण के लिए हुआ है, ना कि केवल चूड़ियाँ पहनने के लिए हुआ है। आइए दोस्तों, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी।
दोनों ही बलिष्ठ हुआ करते थे उस समय, आदि समय में। नारी और नर दोनों ही बलिष्ठ हुआ करते थे। ना आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अविलंबित रहना पड़ता था, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। जब आप स्वयं खुद काम करिएगा तो फिर दूसरे से माँगने की क्या ज़रूरत पड़ेगा? लेकिन आज हालत ये है, कुछ भी होता है तो अपने पति के सामने हाथ उठाती है, "दे दो मेरे पति जी, दे दो मेरा पति जी, ये दे दो, वो दे दो, साड़ी पहनना, ये करना, वो करना है।" बेचारा पति तो अकेला है। अब हमें इस समाज के बारे में हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाज हम लोगों से मिलकर बना है, तो हम दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि किसी एक पर असर ना पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई, नारी कब दूसरे का अधीन रहने लगी, कब अपने पति का अधीन रहने लगी? देखिए कब, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। नारी कब पराधीन रही? नारी कब दूसरे के भरोसे रहने लगी? जब कृषि का आविष्कार हुआ। जब कृषि का आविष्कार हुआ, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। अब कृषि में होता क्या है? खेती कर रहे हैं तो 2 काम होगा। खेती कर रहे हैं तो 2 काम होगा। एक, खेती के लिए बाहर में जहाँ पर खेत है वहाँ तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खेत में नहीं रहेंगे तो जानवर आके चर जाएँगे। इसलिए एक बाहर रहने लगा और उनकी जो पत्नी है वो घर में रहने लगी। तो यानी अब होगा स्टार्ट, बाहर रहने का काम पुरुष करेगा, घर में रहने का काम महिला करेंगी। लेकिन जानते हैं समाज की विडंबना क्या है? अगर कोई पुरुष अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाकर कमाते हैं, उस पर भी लोग लांछन लगाते हैं, पता नहीं बाहर में क्या कर रही होगी उनकी पत्नी। आज इतना गंदा पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से ज़िंदगी 2 टुकड़ों में बँट गई। घर का जीवन सीमित हो गया। घर में क्या करिएगा? खाना-पीना खाइएगा, बातचीत करिएगा, सोइएगा। नहीं तो होगा तो इधर का बात उधर करिएगा, लड़ाई लगाइएगा, यही ना करिएगा। लेकिन जब आप बाहर जाएँगे, साथ में जाएँगे तो क्या देखेंगे, समझेंगे, मुसीबतों का सामना करेंगे। बाहर का जीवन निस्सीम होता गया। छोटी ज़िंदगी बड़ी ज़िंदगी के अधिकाधिक अधीन होती जा चली गई। तो छोटी ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। छोटी ज़िंदगी बड़ी ज़िंदगी का अधिकाधिक अधीन होती चली गई। बड़ी ज़िंदगी किसकी थी? पुरुषों की। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। अगर आपसे पूछे नारी क्यों अधीन होती है? नारी कब किसके सहारे, पुरुष के सहारे रहने लगती है? जब कृषि का आविष्कार होता है। कृषि का आविष्कार ने ही जी, आइए आगे बोलते हैं, आगे समझते हैं। आगे बोल रहा है, नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी। पशु में भी नर और मादा होते हैं ना जी। गैया होता है, बैला होता है, गाय बैल होते हैं कि नहीं? नर और मादा पशुओं में भी थे, अभी भी हैं, पक्षियों में भी थे, पक्षियों में भी हैं। किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्ता नहीं ला दी है। पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्ता नहीं ला दी है। तुम मेरे लिए कमा के लाओ, ऐसा नहीं बोला, वो खुद जाती है, उड़ती है, उनके स्वयं लाती है खाने के लिए। लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गए, खुद ब खुद लद गए और इस पराधीनता ने नर नारी से नर जो है नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली। नर पक्षी अपनी मादा अपने नर को देखती है, मतलब देखने का नजरिया ही अलग कर दिया। पुरुष का देखने का नजरिया अलग हो गया है अपनी पत्नी को और पत्नी को भी देखने का नजरिया अलग हो गया है। आगे आइए, देखने का नजरिया मतलब समझने का नजरिया, वो कुछ और ही समझती हैं। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, पहला सीढ़ी था। इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर कृषि का शुरुआत सभ्यता का पहला चरण मान लेते हैं। यही सभ्यता का विकास होता है। लेकिन इसने ही मनुष्य से बहुत भारी कीमत ले लिया, नर नारी को अलग कर दिया। आगे आइए, आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय हार समझता है, आनंदमय भर समझता है। यानी कि पुरुष अपनी पत्नी को केवल क्या समझता है? वह फूल, इसे जब चाहो बस इसे जब चाहो अपनी ज़िंदगी में उतार लो, जब मन हो उसको तोड़ के फेंक दो।
ऐसा समझिए बस पुरुष। पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भर समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी से देखती है। स्त्रियाँ भी वही समझते हैं कि हम भी केवल उसी चीज़ के लिए बने हुए हैं, केवल आनंद के लिए बने हुए हैं, ऐसा हो गया है। आप देखोगे आज हमारे गाँव में आप देखोगे, हमारे गाँव में एक ही चीज़, माता-पिता की मानसिकता एक ही बनी, बेटी इसलिए पढ़ रही है, 10वीं तक पढ़ रही है, उसके बाद उनकी शादी कराना है। बेटी को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कम से कम अपना नाम लिख पाएँ, ताकि शादी हो जाए ठीक-ठाक। बस केवल इतना है दिमाग में, ज़्यादा वो सोच ही नहीं पाते हैं, सोच पाते हैं। आगे आइए। इस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होंगी। लता यानी कि लत्तर, लत्तर किस दृष्टि से अपने वृक्ष को देखती है? वो हमारे सहारे हैं। यानी कि जो लत्तर है उसी के सहारे तो अपना जीवन व्यतीत करते हैं करती हैं। अगर वृक्ष खत्म हो जाएँगे तो फिर लता का क्या होगा? अगर उनका पति मर जाते हैं तो फिर उनका क्या होगा? ये कभी सोचा? बहुत बुरा हालत होता है। इसलिए दोस्तों हमें ध्यान रखना है, हमें स्वयं ही हमारे अंदर जो पुरुष कर सकते हैं, पुरुष के इतना काम हम भी करें। पुरुष क्या करता है? जॉब लेता है, हमें भी अपना नौकरी लेना है, अपने पैर पर खड़ा होना है। पैर पर खड़ा होने का मतलब आप हैं पैर पर ही खड़ा, लेकिन आत्मनिर्भर होना है। किसी का आगे हाथ नहीं बिठाना है, तन्नी दे दो ₹1, ₹2 दे दो। इस तरह से हाथ नहीं बिठाना है किसी के सामने। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। कि सुख और दुख, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगी। सुख, आप उनको ₹1000 दे दीजिए, महिला खुश हो जाएगी। नहीं दीजिएगा, दुखी हो जाएँगी। अब सुखी और दुखी निर्भर किस पर कर रहा है? पुरुष पर निर्भर करने लगा है उनकी सुखी और दुखी। सुख और दुःख उन पर निर्भर होने लगा है, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा उस पर निर्भर होने लगा है। यानी पुरुष की बेइज्जती हो रही है तो मतलब उनकी बेइज्जती हो रही है, पुरुष का सम्मान हो रहा है तो उनका सम्मान हो रहा है, ऐसा होने लगा है। यहाँ तक कि जीवन-मरण मर्ज़ी पर टिकने लगी है, जब चाहे घुलटा दो। लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग कुछ बदलाव हो रहा है समाज में, ऐसा भी है। का सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा है कि पुरुषों को उसकी आवश्यकता है या नहीं। अगर आवश्यकता है अपने साथ लगा के रखेंगे, आवश्यकता नहीं है तो ढकेल दिए, जाओ तुमको जो करना है करो, ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बात पर जा ठहरा है कि पुरुषों को उसकी आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद, मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो पुरुष महिला को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं उसको प्रवृत्ति मार्ग बोला गया है और जो पुरुष महिला को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, सन्यासी जीवन ले लेते हैं उसको निवृत्ति मार्ग बोला। आगे आइए। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया कि जीवन से वे आनंद चाहते थे। वे आनंद के लिए नारी को अपनाया क्योंकि उन्हें सुख मिलेगा नारी नारी के साथ। अभी शादी करने का उद्देश्य एक ही होता है, इसलिए शादी करते हैं। अभी का उद्देश्य बदल चुका है केवल आनंद के लिए। जबकि आप देखिएगा भगवान राम जी हुए, उनके जो पिताजी हुए, उनके जो दादा-परदादा हुए, उन सब का उद्देश्य क्या? राजा दिलीप के बारे में आप पढ़े होंगे। राजा दिलीप राजा थे। का केवल उद्देश्य था, स्त्री इसलिए होनी चाहिए केवल पुत्र की प्राप्ति करने के लिए, ना कि केवल आनंद की प्राप्ति कर। आगे बढ़ते हैं। आनंद चाहते थे, पर नारी आनंद की खान थी। नारी तो आनंद की खजाना है। नारी को तो खिलौना समझ लिया है पुरुषों ने। आइए आगे बढ़ते हैं। किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले, बोल रहे हैं किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया। नारी का साथ छूट गया, तो निवृत्ति मार्गी निकले। क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज़ नहीं थी। काम की चीज़ नहीं तो उसको छोड़ दिया। अब बताओ आप नारी हो, आप किस काम के रह जाओगे? उनको आनंद चाहिए तो उसको वो आपको अपना रहे हैं, उनको आनंद नहीं चाहिए तो वो आपको छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक नारी में ऐसा डेवलप होना चाहिए
जिससे वो एक दूसरे के बिना भी रह सके, किसी का अधीन ना रहे। कल को अगर आपको कोई छोड़कर चला जाता है तो रोना-धोना नहीं है, रोना-धोना नहीं है, आगे बढ़ना, अपने पैर पर खड़ा होना है। आगे आइए। प्राचीन विश्व में जब व्यक्ति को मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना माने माने जाने लगे, यानी कि व्यक्ति को मुक्ति की खोज, यानी व्यक्ति मुक्ति की खोज करते थे। मुक्ति मतलब फिर से इस धरती पर जन्म ना ले, इस प्रकार की। तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। पत्नी और पति जिंदा है, लेकिन पति अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं। जीते जी मर गया है उनका पति, क्योंकि पति तो छोड़कर चले गए, फिर पत्नी का क्या हालत होता। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए, जो उस अनुभूति से उठती होंगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्य आत्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। हाय रे नारी, हाय रे नारी जो दूसरे के सहारे हो, अब तो जग जाइए। इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर खा जाती थी। जानते हो सबसे बड़ी चीज ये है कि स्त्रियां दूसरे गलती नहीं देगी, बल्कि खुद पे अपना गलती ले लेती है कि मैं ही अभागिन हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बेकार हूँ। दूसरे को नहीं बोलेंगे, अपने आप को गलत-सलत मानकर वो अपना स्तर ऊँचा ऊँचा उठाने के बदले वो नीचा गिरा लेती हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए। आप खुद में ब्रह्म हो, आप खुद ही देवी हो, आप सब कुछ हो। किसी दूसरे के सहारे आप आगे बढ़ोगे, आपके अंदर वो आग है, आप खुद कर सकते हो सब कुछ। सहारे की ज़रूरत नहीं। आगे आइए। आगे आइए समझते हैं। आगे लिखा है, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। भगवान बुद्ध और महावीर ने कृपा किया, क्योंकि चलो ठीक है, स्त्रियाँ भी अब भिक्षुणी बन सकती हैं, के साथ आ सकती हैं, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, बेकार है। जैन वाला बोला नारी को भिक्षुणी होना बेकार है, क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। वो अगर स्त्री है, तो उनको मुक्ति तभी मिलेगा जब वो पुरुष के रूप में जन्म लेगा। ऐसा बोल दिया। देखिए, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्म लेंगी, संन्यास में वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। ऐसी-ऐसी धारणा चली है जैन दर्शन में। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इस कुछ पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना, वह 5 सहस्र 5,000 वर्ष तक चलने वाला था। किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। चलने वाला था 5,000 वर्ष, अब वह चलेगा केवल 5 वर्ष, 500 वर्ष चलेगा। जहाँ 5,000 था, अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। क्यों भाई क्यों? बोला क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, इसलिए। ऐसा बोले भगवान बुद्ध। दोस्तों यहाँ तक समझ आ रहा है? आप एक बार कमेंट करें। मोहित पांडे। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी।
आगे आइए। धर्म साधक, महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। धर्म साधक थे, साधक थे, वह नारियों से भय खाते थे, नारियों से भय लगता था कहीं उनका ब्रह्मचर्य ना टूट जाए। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया, फिर नारियों की निंदा भी की। ब्याह भी किया तो नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, अरे भाई, अब जब शादी करो तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? नारियों की निंदा करने से क्या हो जाएगा? आप नारियों से शादी का उद्देश्य आप बदल दो, तो आप उनकी निंदा नहीं करोगे। आपका उद्देश्य केवल होना चाहिए, हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी संतति बढ़े, ना कि मौज के लिए, मस्ती के लिए, आनंद के लिए शादी कर रहे हैं। अगर आप इस उद्देश्य से शादी करेंगे तो आप बुरे फँसेंगे, खुश नहीं रह पाएँगे फिर। आइए, कबीर साहब की दोहा में मिलता है, नारी तो हमहू करी, तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। नारी तो हमहू करी, तब ना किया विचार, जब शादी कर रहा था तब नहीं सोचा, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। और जब जान गया, उस समय बोलता है कि नारी तो बेकार है, विकृतियां है, खराबी है। आगे आइए। आगे लिखा है, नारियों की यह अवहेलना हमारे, बोले नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। बनोड ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है, जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझ नारी को नागी और जादूगरनी समझते हैं। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलता है। उन्हें अपना काम बनाना होता है पुरुषों को, इसलिए नारियों की बहुत तुलना करेंगे, बहुत कुछ उनकी उपमा देंगे, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो मेरे बाबू, मेरे सोना, ऐसा वैसा कमेंट करेंगे उन पे, ताकि वो खुश हो जाए और उनकी बातें माने, ऐसा करते हैं। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है। कमियां दोनों में है, नर और नारी दोनों में है, और दोनों पूर्ण तभी होंगे जब दोनों एक साथ चलेंगे समाज में। तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। आखिर तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। आखिर तो कौन करता है? पुरुष ही तो करता है। आगे आइए। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद, प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है, वह भी उसका अर्ध नारीश्वर का रूप नहीं है। जो प्रसाद जी हैं, रविन्द्रनाथ हैं, प्रेमचंद हैं, ये सब नारी का जो रूप प्रकट करते हैं वो अर्धनारीश्वर का रूप है ही नहीं। दिनकर जी राष्ट्रकवि ऐसे नहीं बने हैं। तो राष्ट्रकवि क्यों बोला जाता है आज आपको फील होगा और होता भी होगा। इतना गजब का लिखे हैं ये। देखिए, प्रेमचंद क्या बोल रहे हैं? प्रेमचंद इतने अच्छे लेखक हैं। प्रेमचंद क्या बोल रहे हैं? पुरुष जब नारी के गुण लेता है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है, यानी कि पुरुष के अंदर ममता आ जाता है। जैसे एक पुरुष होता है, डेली मुर्गा लाएगा, डेली मुर्गा का मुंडी मोचार के डेली खाएगा, राक्षस वाला गुण है। और एक पुरुष होता है, उसके अंदर ममता होता है, दया होता है, अरे कैसे किसी को मार कर खा सकते हैं। उसके अंदर ममता आ जाता है, यानी कि पुरुष के अंदर नारी का गुण आता है। प्रेमचंद बोल रहे हैं, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष के अंदर जब नारी का गुण होता है तब वह देवता बन जाता है। नारी जब नर के गुण सीखती है, लेकिन नारी के अंदर जब पुरुष का गुण आ जाता है तब तब क्या होता है? तब वह राक्षसी हो जाती है। ये कहाँ तक सही है? अगर कोई नारी बाहर का काम कर रही है, आर्मी में जा रही है, देश की रक्षा कर रही है, तो क्या वह राक्षसी हो जाएगी? ये बात सही है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सही नहीं है। प्रेमचंद जैसे इतने सुंदर लेखक, इतने अच्छे लेखक का ये विचार है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे
राष्ट्र कवि को भी ये पसंद है। तब ये मानना नहीं है, का तो कुछ और ही मानना है जो आगे समझिएगा। इसी प्रकार प्रसाद जी का ईरा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिस पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। और रविन्द्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है, वे कहते हैं नारी यदि नारी है सुधु सुधु हर नीर शोभा सुघु आली सुश्रु भालो वासा सुधु सुमधुर छले ततरूप भंगी माय पलके पलके फुटाए जड़ाए बंके बधे ऐसे केदे सेवाए सोहाए छेपे चेपे थाके सदा तबे तार सार्थक जन्म की होड़बे कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार बंगाली भाषा में लिखल है। आइए आगे के हिंदी को समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सभी। आगे इसके अर्थ को देखते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या लिखा है हिंदी में। कट जाएगा कॉल। अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा की मोहक और आकर्षक होने में है। नारी सार्थक, एक सा कौन बोले, रविन्द्रनाथ बोल रहे हैं कि नारी तभी सार्थक है, नारी तभी नारी है जब वो क्या हो, भंगिमा मोहक हो, यानी वो दूसरे को मोहित करने वाली हो और आकर्षित होने में हो, दूसरे को आकर्षित कर पाती है, तभी वो नारी है। ऐसा हमारे बोल केवल पृथ्वी की शोभा केवल आलिक केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। पृथ्वी की शोभा बनने में है, आलिक बनने में है, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है नारी। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा को लेकर वह क्या करेगी, ऐसा सोचना हमारे रविन्द्रनाथ जी का। वो बोल रहे हैं कि कर्म कीर्ति अपने कार्य से नाम, अपने कार्य से अपनी प्रसिद्धि करके क्या करेगी, वीर्य बल शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। ऐसी सोच है हमारे रविन्द्रनाथ जी। एक तो हमारे प्रेमचंद का अलग ही सोच, इनका अलग लेवल का सोच। अब देखिए हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्रकवि जी का क्या सोच है। तो बोल रहे हैं कि मेरा अनुमान है, रामधारी सिंह दिनकर जी बोल रहे हैं कि मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को कलनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष आकर रखने में है। बस पुरुष को एकदम खुश कर दो, यही बस नारी का काम। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है। तो यही वह पराग है जिससे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र के पुलिंगों को मद मंद रखना चाहते हैं, ये स्वतंत्र रखना नहीं चाहते हैं। आगे आइए। समय क्या हुआ है एक बार देख लिया जाए। 8 बजे मिनट है, चलिए पेज को कर लेते हैं। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्लांति की महोदधि है, महोषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है, पुरुष जो है नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमा तो मैं रहा हूँ ना, तुमको घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला काफी हूँ, तुम घर बैठे खर्च किया करो। सब क्यों कहता है नारी से, इसलिए कहता है क्योंकि मेरी जो पत्नी है थोड़ा भी कोई दूसरा लोग ना देखे, हमारी जो पत्नी है थोड़ा भी उनको खरोच ना आए, हमारी जो राजकुमारी है फूल कुमारी है थोड़ा भी नुकसान ना पहुंचे, है उस खिलौनों को केवल हम ही खेले उस खिलौना से, ऐसा सोच होता है। तुम घर बैठे खर्च किया करो, किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है, आखिर क्यों कहता है कि तुम घर में बैठ कर खाओ बस,
रुपया हम देते हैं तुमको कमाने की ज़रूरत ना है। ऐसा कभी सोचती है नारी? सोचना चाहिए ना। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं। इसलिए स्पष्ट ही है इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। नारी को पुरुष क्या मानता है? खेल की वस्तु। तुम बस खिलौना हो, जब मन हुआ खेल लिए, जब मन हुआ छोड़ के रख दिए। ऐसा करते हैं। आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है पुरुष। जब उन्हें आराम करना आता है तो उस समय मनोविनोद, मन को प्रसन्न करने का, मन को खुश, मन मन को आनंद की प्राप्ति करने का साधन समझता है पुरुष नारी को। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ा भी धूल या थोड़ी भी धुएँ का धब्बा लगे। इसलिए वह थोड़ा भी नहीं चाहता पुरुष मेरी जो पत्नी है, मेरी जो अर्धांगिनी है, थोड़ा भी नहीं चाहते हैं कि मेरी अर्धांगिनी घर में रहे, सुरक्षित रहे। नारी और नर एक ही द्रव्य की फैली 2 प्रतिमाएँ। अभी तक हम यहीं पर रखते हैं। इसके आगे 6-7 पेज बचा है तो फिर उसे कल समाप्त करते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक बार आप बताइए कि क्लास समझ यहाँ तक आया कि नहीं? स्टॉप कर